बाहर सावन की मूसलाधार बारिश अपने पूरे उफान पर थी। चारों तरफ कीचड़ और अंधेरा पसरा हुआ था। रामू की खपरेल वाली पुरानी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी उसकी पत्नी सुमित्रा आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी। सामने बैठे रामू के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हे भगवान, ये कैसी आफत की रात है रामू। घर में खाने को मुट्ठी भर दाना तक नहीं बचा है। बच्चों के पेट में सुबह से कुछ नहीं गया। अगर कल बाजार नहीं पहुंचे तो बच्चे भूख से तड़प जाएंगे। लगता है जैसे इस बारिश ने हमारी किस्मत भी डुबो दी है। हिम्मत मत हारो सुमित्रा, भगवान पर भरोसा रखो। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथों की मेहनत अभी भी जिंदा है। यही मेहनत एक दिन हमारी तकदीर बदलेगी। तुम्हारी ईमानदारी से रोटी नहीं बनती रामू। इस दुनिया में तो लालच और फरेब वालों की ही चलती है। मंगलू जैसे लोग दूसरों का हक मारकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं सुमित्रा, बेईमानी की कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकती। जो पसीना जमीन पर गिरता है, भगवान उसकी कीमत जरूर देता है। सुबह होते ही मैं सब्जियां लेकर बाजार जाऊंगा, चाहे रास्ते में कितना भी कीचड़ क्यों ना हो। अगली सुबह बारिश तो थम गई, लेकिन आसमान में बादल अब भी छाए हुए थे। रामू रात भर जागकर खेत से ताजी सब्जियां तोड़ चुका था। उसने उन्हें साफ सुथरी टोकरी में सजाया और बाजार की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक भी थी। आ जाइए, ताजी हरी सब्जियां ले जाइए। खेत से अभी अभी तोड़कर लाया हूं, बिल्कुल ताजी और बिना मिलावट की सब्जियां। रामू की आवाज सुनकर सामने अपने बड़े ढाबे के बाहर खड़ा मंगलू व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। मंगलू इलाके का सबसे लालची और घमंडी आदमी था। अरे रामू, सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है। तेरी इन सब्जियों को कौन खरीदेगा? पहले अपना हाल देख, फिर मेरे ढाबे की तरफ देख। तेरी औकात ही क्या है? मंगलू भाई, मेहनत कभी छोटी नहीं होती। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ, किसी का हक छीनकर अमीर बनने की कोशिश नहीं करता। ईमानदारी, उससे पेट भरता है क्या? सुन, तेरी सारी सब्जियां मैं 2 रुपए किलो खरीदूंगा। नहीं माने तो शाम तक एक भी सब्जी नहीं बिकेगी। नहीं, मैं अपनी मेहनत को सस्ते में नहीं बेचूंगा। चाहे पूरा दिन लग जाए, लेकिन सही दाम पर ही बेचूंगा। बहुत घमंड हो गया है तुझे अपनी ईमानदारी पर। अब देख, मैं तेरी यही ईमानदारी तेरे लिए मुसीबत बना दूंगा। कुछ हफ्ते बीत गए। रामू ने अपने अपमान को अपनी ताकत बना लिया। उसने बाजार के एक कोने में अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा लेकिन साफ सुथरा स्टॉल लगा लिया। उसकी ताजी सब्जियां और उसका मीठा व्यवहार लोगों का दिल जीतने लगी। धीरे धीरे उसके स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर मंगलू के मन में ईर्ष्या की आग और तेज जलने लगी। रामू भाई, तुम्हारी पालक और टमाटर सच में बहुत ताजे हैं। ये लो पूरे पैसे। और हाँ, कल मेरे लिए ताजी भिंडी जरूर बचाकर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कल सुबह सबसे पहले आपके लिए सबसे अच्छी भिंडी अलग रख दूंगा। रामू की बढ़ती इज्जत और बढ़ता कारोबार मंगलू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। इसी जलन ने उसके मन में एक खतरनाक साजिश को जन्म दिया। उस रात जब पूरा बाजार गहरी नींद में सो रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, मंगलू ने अपने वफादार नौकर भोलू को अपने गोदाम में बुलाया। सुन भोलू, अगर कल भी रामू का स्टॉल खुल गया तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। इस थैली में चोरी का सामान है, इसे आज रात चुपचाप उसके स्टॉल के नीचे छिपा कर आ जा।
लेकिन मालिक, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? चुप, ज्यादा सवाल मत पूछ। जैसा कहा है वैसा कर। सुबह मैं खुद पुलिस को खबर दूंगा, फिर पूरा बाजार रामू को चोर समझेगा। जैसी आपकी मर्जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। भोलू कांपते हाथों से थैली उठाकर अंधेरे में निकल गया। कुछ ही देर बाद उसने चोरी का सामान रामू के स्टॉल के नीचे छिपा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। पुलिस रामू के स्टॉल के सामने पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। रामू, वहीं रुक जाओ। तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम है। खबर मिली है कि चोरी का सामान तुम्हारे स्टॉल के नीचे छिपा हुआ है। क्या? चोरी? साहब, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने आज तक किसी की एक सुई भी नहीं चुराई। आप चाहें तो मेरी पूरी तलाशी ले लीजिए। अरे साहब, मैंने तो पहले ही कहा था, ये सीधा साधा बनने का नाटक करता है। असल में बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। मुझे तो रामू ऐसा इंसान नहीं लगता, लेकिन अगर पुलिस जांच कर रही है तो सच सामने आ ही जाएगा। रुको, ये क्या है? स्टॉल के नीचे से एक थैली मिली है। जैसे ही थैली खोली गई, उसमें चोरी का सामान देखकर पूरा बाजार हैरान रह गया। लोगों की निगाहें रामू पर टिक गईं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, उसने कोई चोरी नहीं की थी। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। दूसरी तरफ भीड़ में खड़ा मंगलू अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज रामू की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। अचानक भीड़ के पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। रुक जाइए, कोई भी रामू को हाथ मत लगाइए। ये आदमी बेगुनाह है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस बूढ़े चौकीदार मोहन पर टिक गईं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? चुपचाप अपना काम कर। मैं इस बाजार का रात का चौकीदार हूँ। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, तू और तेरा नौकर रामू के स्टॉल के नीचे यही थैली छिपाकर जा रहे थे। क्या? तो इसका मतलब रामू निर्दोष है? हाँ, और मेरे पास इसका सबूत भी है। मैंने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की है। मोहन ने अपना मोबाइल पुलिस को सौंप दिया। वीडियो देखते ही सबकी आंखें खुली रह गईं। उसमें साफ दिखाई दे रहा था, मंगलू और उसका नौकर रामू के स्टॉल के नीचे चोरी का सामान छिपा रहे थे। मंगलू, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुमने एक बेगुनाह इंसान को फंसाने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जलन में अंधा हो गया था। कानून में ऐसी गलती की कोई माफी नहीं होती। पुलिस मंगलू को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गई। भीड़ में खड़े सभी लोग शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रामू बेटा, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं बाबूजी, गलती इंसान से ही होती है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आज
सच जीत गया। उस शाम रामू के छोटे से स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर कोई उसी से सब्जियां खरीदना चाहता था। अब लोग सिर्फ सब्जियां नहीं, उसकी ईमानदारी खरीद रहे थे। आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है रामू। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। मेहनत और सच्चाई एक दिन जरूर जीतती है। उस रात रामू के घर का चूल्हा फिर से जला। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पिताजी, आज बाजार में इतने सारे लोग हमारे पास क्यों आए थे? क्या अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा? मेरी प्यारी गुड़िया, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं होती। बुरा तब होता है जब इंसान अपना ईमान बेच देता है। हमारे पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन पिताजी, अगर चौकीदार दादाजी नहीं आते तो क्या आपको सच में जेल हो जाती? हो सकता था बेटा, लेकिन याद रखना, अगर इंसान सच्चा हो तो भगवान किसी न किसी को उसकी मदद के लिए जरूर भेजते हैं। इसलिए मुश्किल समय में भी सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। रामू, आज मुझे अपनी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा है। उस दिन मैंने गुस्से में कहा था कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे माफ कर दो। अरे पगली, पति पत्नी के रिश्ते में माफी नहीं होती, सिर्फ साथ होता है। अगर तुम हर मुश्किल में मेरा हौसला ना बनती तो शायद मैं भी टूट जाता। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की है। तो अब आज हम सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाएंगे और मैं भगवान जी को धन्यवाद भी बोलूंगी। हाँ बेटी, आज हमारी रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनेगा, आज हमारे घर में खुशियां पकेंगी। उस छोटी सी झोपड़ी में उस रात सिर्फ चूल्हा ही नहीं जला, बल्कि उम्मीद का दीपक भी जल उठा। रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। झूठ कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सीख: किसी भी इंसान के बारे में बिना सच्चाई जाने कभी फैसला मत कीजिए। ईमानदारी, मेहनत और भगवान पर विश्वास, इन 3 चीजों के साथ चलने वाला इंसान देर से ही सही, लेकिन जिंदगी में जरूर जीतता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सच्चाई की जीत की कहानी जितने लोग सुनेंगे, उतनी ही उम्मीद दुनिया में बढ़ेगी।